ओम शांति। 26 जुलाई 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। देह अभिमान के तूफान थकाते हैं। देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगी। प्रश्न है, कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? बाबा समझाते, अगर किसी से रूठने का संस्कार है, बाप से व पढ़ाई से रूठ जाते हैं तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। इसलिए बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह अभिमान के वश कभी भी ये उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए कि मैंने इतनों को समझाया, इतनी मदद की। देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी, फिर भी कितना निरअहंकारी है। इसलिए सी फादर। तो बाबा कहते, कभी भी रूठने का संस्कार हम में नहीं होना चाहिए। यदि हम बाबा से या पढ़ाई से रूठ जाते हैं या फिर हमें अपना अभिमान आ जाता है कि हमने इतनों को ज्ञान दिया, इतनों को समझाया, इतनों की मदद की, तो बाबा कहते ये उल्टा नशा चढ़ने से फिर हम अपनी तकदीर को बिगाड़ देते हैं। और एग्जाम्पल बाबा ने दिया। बाबा को देखो, बाबा सबसे बड़ी अथॉरिटी है। बाबा कितना निरअहंकारी है। हमें भी ऐसा ही निरअहंकारी बनना है। गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना और जो योग युक्त सर्विसेबल बच्चे हैं वे इसका अर्थ झट समझ लेते हैं। हम रात के राही अर्थात ब्राह्मणों की अब रात पूरी हुई है। भक्ति मार्ग को रात कहा जाता है। आधा कल्प रात का पूरा होता है। हद का भी दिन और रात है। ये फिर ब्राह्मणों का आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात होती है। इस समय जबकि बाप आते हैं तो अंधियारा है। प्रभात होने का पहला पुर है। सवेरा हो रहा है। बीच का समय है। बाबा कहते, कलयुग अर्थात रात अंधियारी पूरी हो रही है और सोजरा सवेरा अर्थात सतयुग आ रहा है। उसके बीच का प्रभात का ये समय है। बच्चे जानते हैं। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, याद की यात्रा में थक नहीं जाना। जैसे जिस्मानी यात्रा होती है, आगे पैदल जाते थे, बहुत धीरे धीरे, बीच बीच में मंजिल बनी रहती है। मालूम रहता है हमको फलानी फलानी मंजिल पर ठहरना है। आगे बहुत श्रद्धा से पैदल जाते थे, उसमें बड़ी मेहनत है। अब ये तो बहुत सहज है। बाबा कहते, कहाँ वो जिस्मानी यात्राएं और कहाँ हमारी अब ये रूहानी यात्रा। बाबा कहते उसमें कितनी मेहनत है और ये याद की यात्रा कितनी सहज है। इसको कहा जाता है सहज याद व योग। सिर्फ बाप को याद करना है। थकने का मतलब ही है देह अभिमानी बनना। क्या कह रहे हैं बाबा? कुछ बच्चे योग करके भी थक जाते हैं। सोचते हैं कितना योग करेंगे, कितना बाबा को याद करेंगे। बाबा कहते ये भी देह अभिमान है। देह की स्मृति में है, इसलिए थकावट फील होती है। यदि हम रियल में सोल कॉन्शियस होकर रहें फिर तो बाबा कहते थकावट हो ही नहीं सकती। फिर तो अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होगी, परमात्म मिलन हो रहा है। तो अति इंद्रिय सुख से तो कोई भी आत्मा बाहर फिर आना नहीं चाहती है। तो बाबा कहते इसलिए चेक करो अपने को। थकने का मतलब ही है देह अभिमानी बनना। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, माया के विघ्न पड़ेंगे, परंतु इसमें थक नहीं जाना है। थक जाने से देह अभिमान आ जाता है। बाप कहते हैं, बच्चे, शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना है, उसके लिए छुट्टी है। 8 घंटा शरीर निर्वाह,
8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा इसमें दो, अर्थात याद की यात्रा में दो। अभी तो पूरा 8 घंटा कोई देते नहीं, अंत में 8 घंटा तक रहेंगे। चार्ट को बढ़ाते रहो। यहाँ जब आकर बैठते हो तो याद दिलाई जाती है, जिसको तुम निष्ठा कहते हो। बाबा की याद में आकर बैठते हो। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यहाँ आकर बैठने में याद में बैठना है। ऐसे बहुत हैं, समझते हैं 5-10 मिनट योग करके उठें, परंतु बाप तो कहते हैं धंधा धोरी करते कहाँ आते जाते हो तो भी तुम योग में रहो। कहाँ गंगा स्नान आदि करने जाते हैं तो राम राम जपते हैं ना। यहाँ तुमको कुछ सिमरना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। ये बाप बच्चों से ही बात कर रहे हैं। तुम्हारा कल्याण ही है याद की यात्रा में। इसमें थकना नहीं है। इसमें तूफान बहुत आएंगे। तूफान कोई मिट्टी आदि के नहीं, माया के तूफान आने से बुद्धि का योग टूट जाता है। फिर देह अभिमान में आने से धंधा धोरी बच्चे याद आ जाते हैं। बाप कहते हैं अब तो ये धंधा धोरी आदि सब खल्लास हो जाना है। तुम्हारे बच्चे वारिस बनने ही नहीं हैं, सब खत्म हो जाने हैं। अभी तो वारिस बेहद के बाप के खड़े हैं। हद का वर्षा मुर्दाबाद होना है। साहूकार लोग समझते हैं अब बच्चा बड़ा होगा, शादी करेगा, फिर ये होगा। बाप कहते हैं अभी इतना टाइम नहीं है, इसलिए दुनिया से बिल्कुल मोह हटा दो। साकार मुरली है। साकार के समय में भी बाबा इतनी सख्त मुरली चलाते थे जैसे कल ही विनाश होने वाला है, और हम तो ये सब सीन सामने देख रहे हैं, फिर भी उतना वैराग्य नहीं आता है। बाबा कहते बिल्कुल इस दुनिया से, देह के संबंधियों से बुद्धि योग हटा दो। ये तो कब्रिस्तान है। धंधाधोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरेंगे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। बाबा भी मिला, कुछ त्याग तपस्या भी की, लेकिन मोह की रगें टूटी नहीं। तो बाबा कहते शरीर छूटेगा उनकी याद में तो मुफ्त अपनी बर्बादी करेंगे, पद कम पाएंगे। शिव बाबा को याद करेंगे तो आबादी बहुत होगी। देह अभिमान में आने से बर्बादी होती है, देही अभिमानी बनने से आबादी होती है। जितना याद करेंगे उतना भविष्य 21 जन्म वर्षा पाएंगे। याद नहीं करेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। वे फिर कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। इतनी बड़ी घाटे की बात है। ख्याल करना चाहिए हम पूरा वर्षा कैसे पाएं। धन की भी बहुत लालच नहीं करनी चाहिए, टू मच में नहीं जाना चाहिए। कोई देवाला मारते हैं तो बहुत फिक्रात हो जाती है। शिव बाबा को बिल्कुल भूल जाते हैं, फिर दोष रखते हैं कि ज्ञान में आए हैं तब देवाला मारा है, बीमार हो पड़े हैं। ये कभी नहीं समझना चाहिए। बीमारी आदि होती है ये तो कर्म भोग है। बाबा कहते कुछ बच्चे क्या सोचते हैं जब से ज्ञान मार्ग में आए हैं तब से तो बहुत पेपर आ रहे हैं, शरीर को भी बीमारी आदि लग रही है, बिजनेस में भी घाटा पड़ता जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए कि ज्ञान मार्ग में आने से ऐसा हुआ, बल्कि बाबा कहते ये तो कर्म भोग है। अच्छा है विकर्म विनाश हो जाएंगे। धर्मराज के डंडे खाने से तो बीमारी अच्छी है ना। कर्म भोग चुकतू करना है, ये तो महारोगी शरीर है, कितनी संभाल की जाती है। चलते चलते खड़े हो जाते हैं, हाथ फेल हो जाते हैं। ऐसी पुरानी दुनिया को तो बुद्धि से एकदम भूल जाना चाहिए। बच्चे देखते हैं बाप नया घर बना रहे हैं तो पुराने से एकदम दिल हट जाती है। कहते हैं बाबा जल्दी से मकान बनाओ।
पुराने मकान में तकलीफ़ बहुत है। तुम भी जानते हो ये पुरानी दुनिया तो बहुत गंदी है। तुम्हारा ये है बेहद का सन्यास। वे सन्यास करते हैं घर बार का, उसको हद का सन्यास कहा जाता है। तुम सन्यास करते हो विकारों का। बाप कहते हैं देह सहित देह के जो भी तुम्हारे संबंध हैं सबको तोड़ मामेकम याद करो। बाबा कितना पक्का करा रहे हैं, देहधारियों से मोह नहीं हो, सबसे बुद्धि का योग टूटा हुआ हो और एक केवल शिव बाबा में बुद्धि का योग लगा हुआ हो। बाबा कहते ये दुनिया जो इन आँखों से देखते हो इनको भूल जाओ। अभी तुम्हारी बुद्धि जानती है हम स्वर्ग की राजधानी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। ये सब कब्रिस्तान हो जाना है, इसमें प्यार नहीं रखना है। बाबा आज बार बार ये हमें एहसास दिला रहे हैं कि पुरानी दुनिया है, ख़त्म हो जाने वाली है। कब्रिस्तान मिसल है, तो जैसे कब्रिस्तान से किसी को प्यार नहीं होता है, उसी तरह से बाबा कहते हैं इस दुनिया से भी आप बच्चों को प्यार लगाव नहीं होना चाहिए। आजकल मनुष्यों के पास पैसे बहुत हैं तो विकार भी तेज हो गए हैं। काम विकार कितना तेज है, काम बिगर रह नहीं सकते। 4-5 वर्ष पवित्र रहे, फिर लिखते हैं बाबा आज इनको भूत लगा, काला मुंह कर दिया। कितना धक्का खाया, एकदम 5 मंजिल से गिरे। 4-5 वर्ष भी बाबा कहते धारणाओं पर चलकर फिर अमर्यादित कार्य करते, पतित बनते हैं तो कितना अपना नुकसान कर देते हैं। बाबा कहते पहले पहले है देह अभिमान, ऊपर से गिरा ठक, पुर्जा पुर्जा हो गया, खल्लास, हट गुड बिल्कुल ही टूट जाते हैं। फिर पुरुषार्थ करने में टाइम लगता है, ये है सबसे बड़ी चोट। इसलिए बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। विकार को ही पतितपना कहा जाता है। कहते हैं बाबा हमको पति से पावन बनाओ। भारत में ही संपूर्ण निर्विकारी थे ना, भारत ही निर्विकारी था, अब भारत विकारी है। संपूर्ण निर्विकारी सूर्यवंशी को कहेंगे। भल रामचंद्र के राज्य में भी विकार की बात नहीं रहती, परंतु कला तो कम हो जाती है। 1250 वर्ष कम हो गए तो वे दुनिया की ताकत तो कम हुई ना, इसलिए उनको सतो प्रधान फिर सतो कहा जाता है। तुम चाहते हो हम मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने, इसमें तकलीफ़ व खर्चे आदि की तो बात ही नहीं है। इसमें मुख से कुछ बोलना भी नहीं है, सिर्फ याद करना है। इसको ही सहज योग कहा जाता है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाबा कहते मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी राज्य में हमें जाना है। इसमें बाबा कहते मुख्य है याद की यात्रा, इसी में मेहनत लगती है। बाबा कहते यदि राम राज्य में भी आए, रामचंद्र के राज्य में भी आए, तो भी बाबा कहते 1250 वर्ष तो लेट आए ना, तो भल विकारी तो वहाँ भी नहीं होंगे, लेकिन बाबा कहते बिल्कुल सतो प्रधान भी नहीं होंगे, तब तक आत्मा की स्टेज सतो तक पहुँच जाती है। बाबा कहते इसमें योग पूरा चाहिए, तब कुछ तीर लगे। योग बल है ना, योग की बहुत कमी है। विघ्न भी योग में बहुत पड़ते बच्चों में। बाबा कहते योग की बहुत कमी है और योग में ही मुख्य विघ्न पड़ते हैं। बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाप से व पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। रूठेंगे तो 21 जन्म तकदीर से रूठेंगे।
बड़े अच्छे अच्छे बच्चे भी रूठ पड़ते हैं। नशा चढ़ जाता है देह अभिमान का। मैंने इतनों को समझाया है, देह अहंकार आने से ही फिर गिर पड़ते हैं। इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। शिव बाबा को कोई अहंकार है? कितना निरअहंकारी है और है कितनी बड़ी अथॉरिटी। कहते भी हैं मैं साधारण तन में साधारण घर में आता हूँ, साहूकार के घर में थोड़े ही आता हूँ। तो अब बच्चों को जागना है। बाबा युक्तियाँ तो बड़ी अच्छी बतलाते हैं, तुम बच्चों की ही देरी है। बाबा कहते मैं तो बहुत अच्छी युक्तियाँ बताता हूँ पुरुषार्थ करने की, लेकिन तुम बच्चे ही देरी लगा रहे हैं जागने में। उतना नहीं जागे जितना जागना चाहिए। ड्रामा अनुसार अर्जुन अवस्थाएं जोर नहीं भरी हैं। समय प्रमाण जैसी अवस्थाएं बच्चों की होनी चाहिए, बाबा कहते ड्रामा अनुसार अभी वैसी हुई नहीं है। आगे चल जोर भरेंगी। हम गवर्नमेंट को इतला करते हैं कि इतने इतने वर्षों में स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। ये अखबार आदि में मनुष्य पढ़ेंगे तो आकर तुमसे पूछेंगे, थोड़े वर्ष के अंदर स्थापना होगी तो विनाश भी ज़रूर होगा, ढेर आएंगे। ये प्रॉपर्टी आदि थोड़े समय के लिए है। इस प्रॉपर्टी को कोई तुम प्रॉपर्टी थोड़ी समझते हो। तुम जानते हो ये तो थोड़े रोज़ के लिए है। ये मकान आदि रहने के लिए बनाए हैं, क्योंकि मधुबन में बहुत बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। हेड ऑफिस मधुबन है। आज तुम क्या करते हो, कल क्या करेंगे। यहाँ तपस्या करते हो, फिर दिल्ली वृंदावन आदि में जाकर राज्य करेंगे। आज बाबा कहते तपस्या करते और कल फिर जाकर राज्य करेंगे। हमारा यादगार कैसे खड़ा है, ये अच्छी रीति दिखाना है। जो काम हम अभी कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले भी किया था। पहले पहले शिव बाबा के मंदिर बनाते हैं, बाकी देलवाड़ा मंदिर आदि तो बाद में बने हैं। बुद्धि से काम लेना होता है। देलवाड़ा मंदिर का भी हिसाब निकाला जाए तो निकल सकता है। पूरा हमारा यादगार है। तुम जानते हो ये स्थापना का यादगार है, क्योंकि तपस्या करते हुए दिखाए हैं। तो बाबा कहते आप बच्चे अब जानते हो ये हमारी स्थापना का यादगार है। तपस्या कर फिर ऊपर में स्वर्ग दिखाया है, तो तपस्या कर हम स्वर्ग में जाने के लायक बन रहे हैं। बाबा कहते तुम मीठे मीठे बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ये सब सर्विस बढ़ाने की युक्तियाँ निकालनी हैं। राम गयो रावण गयो, जिनका बहु परिवार है। रावण का देखो कितना बड़ा परिवार है। बाबा कहते रहेंगे तो कोई भी नहीं। रावण का भी देखो, बाबा कहते कितना बड़ा परिवार है। राम का कितना छोटा परिवार है। गायन राइट है, परंतु कोई समझ नहीं सकते हैं। बाप बैठ समझाते हैं तो भी निश्चय नहीं बैठता है। शरीर निर्वाह अर्थ भी कर्म तुमको ज़रूर करना है। हाँ, जो सर्विसेबल बच्चे हैं पांडव, वे तो गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं। उनकी सारी संभाल हमको करनी पड़े। अवस्था बच्चों की ऐसी होनी चाहिए, बाबा की याद में इस दुनिया का सब कुछ भुलाना है। कैसी अवस्था बाबा हम बच्चों की देखना चाहते हैं? बस एक बाबा की याद हो। बाबा कहते बाकी ये सारी दुनिया भूली हुई हो। याद की यात्रा में जो पक्का मस्त रहेगा, उनकी अवस्था भी बहुत मजबूत रहेगी। जैसे कि शिव बाबा की याद में रहें तुम शरीर छोड़ते हो। सन्यासी ब्रह्म की याद में शरीर छोड़ते हैं तो भी वायुमंडल में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। बाबा को अनुभव है। मनुष्य मरते हैं तो घर में सन्नाटा हो जाता है ना।
इसमें भी ऐसा होता है। पिछाड़ी में जैसे कि सब कुछ भूल जाते हैं। अब हमको वापस घर जाना है। बाबा कहते सब कुछ भूल जाओ, ये क्या याद रहे, अब वापस घर जाना है। बाबा कहते जैसे कोई शरीर छोड़ता तो घर में कैसे सन्नाटा छा जाता है, ऐसे ही बाबा कहते बाबा की याद में ऐसे मगन हो जाएं कि और कुछ याद ना आए, जैसे अंदर में एकदम शांत सन्नाटा छा जाए। देह अभिमान छूटता जाता है। पिछाड़ी में शरीर खुशी से छोड़ना चाहिए, हर्षित मुख। बस हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसी अवस्था जब होगी तब विजय माला में पिरोने लायक बनेंगे। क्या समझाया बाबा ने? अंत में शरीर ऐसे छोड़े हम आत्माएं कि जैसे बस ये शरीर छोड़कर कहीं जा रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, इतना सहज। जैसे शरीर के साथ अभी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, कितना सहज जाते हैं। उसी तरह से बाबा कहते हैं इस देह से ऐसे नष्टो मोहा हो जाएं, देह के संबंधियों से नष्टो मोहा हो जाएं, देह की दुनिया से नष्टो मोहा हो जाएं कि बस एक सेकंड में आराम से शरीर छोड़ दें। बाबा कहते ऐसी अवस्था जब होगी तब विजय माला में पिरोने लायक बनेंगे। तुम्हारे में शांति की करंट है। कोई भी आते हैं तो कहते हैं यह शांति बहुत है। ये है रियल शांति। आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। तुम जानते हो हम आत्मा शांत स्वरूप है। हम अपने स्वधर्म में बैठ जाते हैं। कर्म के बिना तो कोई मनुष्य रह नहीं सकते। वो लोग हठ योग से क्या क्या नहीं करते हैं। तुम अब समझते हो हमारा स्वधर्म ही शांत है। यहाँ हम आए हैं पाठ बजाने। अब वापस घर जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और घर को भी याद करो। बाप को याद करने से वर्षा मिलेगा। बाप कहते हैं मुझे भी घर में याद करो। बाबा को भी कहाँ याद करना? परम धाम में याद करना है। तो बाबा कहते शिव बाबा को याद करो और परम धाम को याद करो। यहाँ तो मैं टेम्परेरी आता हूँ। तुम्हारी बुद्धि शांति धाम में टिकनी चाहिए, बाबा की याद में। बाबा कहते परम धाम में, शांति धाम में बुद्धि को टिकाने का अभ्यास करना है। घर का भी वर्षा लेना है ना। वे है आत्माओं का घर, ये है जीवात्माओं का घर। अपने घर को भी नहीं भूलो, बाप को भी नहीं भूलो। बाप को याद करने से ही पवित्र बन घर चले जाएंगे। ज्ञान की धारणा करने से फिर राजाई करने आएंगे नई दुनिया में। जितना हो सके औरों को रास्ता बताते जाओ। ऑलवेज सी फादर, हमेशा बाबा को देखना है, बाबा को फॉलो करना है। तुम जानते हो बाप ने क्या किया? सब कुछ माताओं को दे दिया। उसने ही डायरेक्शन दिया कि सब कुछ माताओं की सर्विस में लगाओ। एक को देख दूसरे ने फॉलो किया, स्वाहा हो गए। परंतु फिर जब टिक भी सके ना, ड्रामा अनुसार भट्ठी भी बननी थी। पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ। तुम्हारी भट्ठी पहले शुरू ही हुई पाकिस्तान में। तुमने नदी को क्रॉस किया। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं। प्रैक्टिकल में तो अब तुम सुनते हो ना, फिर कल्प बाद तुम ही सुनेंगे। अब बाप कहते हैं हेयर नो इवल, धंधा आदि भल करो परंतु हेयर नो इवल। भले बाबा कहते कुछ भी करो, कोई कारोबार करो, कुछ भी कहीं पर भी आओ जाओ, लेकिन बुरा नहीं सुनना है। और बुरा क्या? देह से जुड़ी कोई भी बात वो बुरी बात है। जो भी सुनना है, जो बाबा ने सुनाया, केवल वो सुनना है। बाप कहते हैं हर बात में श्री मत लो।
बाबा इस हालत में हम क्या करें? तो बाबा सब बता देंगे। कोई भी बात पूछनी हो तो तुम बाबा के पास आओ। तुम डरते क्यों हो? कदम कदम पर पूछना है। बाबा कहते कुछ भी हो, कोई भी बात हो मन में, बाबा से पूछो, बाबा से राय लो, फिर जो बाबा श्रीमत दे उस पर चलो भी। श्रीमत पर चलने से कदम कदम में पदम है। तुम्हारा सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है उसमें पदम है। तो कितनी कमाई हो रही है। कदम कदम यदि हम श्रीमत पर चलते हैं तो हर कदम में पदम की कमाई है। बाबा कहते अभी देखो कितनी कमाई होती है, लेकिन उसके लिए श्रीमत पर चलना होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, विजयमाला में पिरोने के लिए इस शरीर से डिटैच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान को छोड़ते जाना है। इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है। सेकंड पॉइंट, टू मच धन की लालच में नहीं जाना है। बाप की याद के सिवाय दूसरा कोई चिंतन ना रहे। कभी भी बाप से व पढ़ाई से रूठना नहीं है। आज का वरदान है, परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्नजीत भव। परिवर्तन की शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्नजीत भव। यदि आपका कोई अपकार करे तो आप 1 सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तित कर दो। कोई अपने संस्कार स्वभाव के रूप में परीक्षा बनकर सामने आए तो आप एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण कर लो। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए तो उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तित कर लो। ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए तो विघ्नजीत बन जाएंगे। फिर संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं आपका शुक्रिया मानेंगी। स्लोगन, अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अच्छा, ओम शांति।